हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 0,2 and 4,3 if its orthocenter is at origin then its third vertex lies in which quadrant। ये बोल रहा है अपने को। ठीक है, तो पहले तो देख लो फटाफट कि मान लो जो थर्ड वर्टेक्स है वो है 0,2 सॉरी h, मान लो, कोई दिक्कत नहीं इस बात से। और अपने पास जो बाकी का वर्टेक्स है वो क्या है 0,2 4,3 और अपने को ऑर्थो सेंटर दिया है ओरिजिन। तो पहली बात, अगर हमें ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन पता है तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, तो चलो एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ कर लो। चलेगा, इसको नाम दे दो ओरिजिन का। तो यहां से जो एक चीज क्लियर है वो मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से कि AO वो परपेंडिकुलर है BC के। परपेंडिकुलर है, जो AO वाली लाइन है वो BC के परपेंडिकुलर है। यहां से एक और लाइन में कह रहा हूं कि यहां से जो BO है वो परपेंडिकुलर है AC के। सिमिलरली CO है वो परपेंडिकुलर है AB के। तो इसमें से कोई भी दो यूज कर लो और एच और कॉमा की वैल्यू आ जाएगी एच के की। एक बार वैल्यू आ गई तो कोऑर्डिनेट डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, तो तुम्हें अगर पता हो कि अगर हमें स्लोप पता है दोनों लाइन का तो क्या होगा m1 m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस की। और दो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अपने को दो मेजर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहला मेजर कॉन्सेप्ट की ऑर्थो सेंटर होता क्या है, तो ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। तो ये चीज वो ऑर्थो सेंटर के लिए और ये चीज लाइन और स्लोप के लिए। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट फिनिश्ड। ठीक है, अब हमने क्या बोला, AO BC के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AO कितना होगा, स्लोप ऑफ AO इज k बाय h, k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, यही तो होगा। तो अब स्लोप ऑफ BC कितना होगा, स्लोप ऑफ BC होगा अपने पास 3 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0। चलेगा, तो अब दोनों परपेंडिकुलर है तो m ऑफ AO इंटू m ऑफ BC इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्या हो गया, AO और BC इक्वल टू -1 हो गया, तो क्या आ गया अपने पास k अपॉन h इंटू 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन 1 क्या हो गई, k इक्वल टू -4h, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कि स्लोप ऑफ BO इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ BO क्या होगा, तो देखो फटाफट, स्लोप ऑफ BO इज नथिंग बट 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0 होगा। 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0, तो यहां से तो गड़बड़ा गया मामला, यहां से तो कुछ आया ही नहीं, तो इसको रहने देते हैं। अब यूज करते हैं CO परपेंडिकुलर टू AB। तो CO परपेंडिकुलर टू AB तुम जैसे यूज करोगे तो वो होगा m ऑफ CO इंटू m ऑफ AB इज इक्वल टू -1। अब m ऑफ CO क्या है, वो है 3/4 इंटू m ऑफ AB क्या है k माइनस 2 अपॉन h माइनस 0 इज इक्वल टू -1। अब यहां से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3k माइनस 6 इक्वल टू -4h। और -4h की वैल्यू क्या थी अपने पास, वो तो थी अपने पास k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4h की वैल्यू थी अपने पास k, और k की वैल्यू अपने k को आ जाएगी अपने पास 2k इज इक्वल टू 6। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो k है, तो k की वैल्यू 3 आ गई। अब एक बार k 3 आ गया तो k 3 को यहाँ पे डालो, किस पे, इक्वेशन 1 में। तो k 3 डालते ही h की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। तो एवरीवन, h x negative y positive which quadrant, x negative y positive second quadrant, hence answer is second quadrant. So I hope it helps. Thank you.